नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम इन प्रश्न पत्रों के ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। जो वृहद क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन आप हमारे नोट्स से, वीडियोस से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, मैं इसमें सबसे पहला प्रश्न पत्र लेता हूं। और पहले प्रश्न पत्र का जो पहला क्वेश्चन है कि दो समान आवेश Q एक दूसरे से d दूरी पर रखें तो इनके मध्य दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव होगा। दो आवेश हैं, दोनों का परिमाण है क्वेश्चन में सेम दे रखा है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d दे रखी है। विद्यार्थियों, इनके मध्य बिंदु पर विभव पूछा है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो d/2 रह जाएगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ये भी d/2 रह जाएगी। तो देखिए, किसी एक आवेश के कारण से विभव, तो देखिए k q बट्टे में r होता दूरी, तो दूरी यहां पर है d/2। दूसरे आवेश के कारण से भी विभव सेम ही होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, d/2। कुल विभव के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे, v1 प्लस v2, तो k q अपॉन d/2, d/2 प्लस k q अपॉन d/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2k q अपॉन d, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। देन यहां से 4k q अपॉन d आएगा, जो कि हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो चारों ही ऑप्शन इसके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विद्युत चुंबक बना होता है, नरम लोहे के द्वारा बना होगा। फिर बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का मुख्य स्रोत, तो त्वरित आवेशों के कारण से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वस्तु का आभासी तब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब छोटे बनते हैं, समतल दर्पण से वस्तु के बराबर, और अवतल दर्पण से एक स्थिति में जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है। तो यहां पर ऑप्शन बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोर के अनुसार केवल वे कक्ष स्थायी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है वो h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, तो nh/2π। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। फिर देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव, तो देखिए किसी आवेश के कारण से जो विभव है v बराबर होता है k q अपॉन में r, और r की वैल्यू जब हम अनंत रख देंगे तो v का जो मान है वो 0 प्राप्त होगा। विभव कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। विभव शून्य, विभव कितना मिलेगा? 0 प्राप्त होने वाला है। बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण अधिकतम क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और लाल रंग के लिए विचलन कोण मिनिमम होता है। किसी पदार्थ से स्वतः ही विकिरणों या कणों के उत्सर्जन होने की घटना को हम रेडियो एक्टिविता कहते हैं, रेडियो एक्टिविता। फिर है समान धारिता C कि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया संयोजन की तुल्य धारिता। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर यदि आपने संधारित्रों को जोड़ रखा है जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 है तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला ये हो जाएगा। यहां पर हमें C1 और C2 दोनों की वैल्यू C के इक्वल दे रखी है, जो कि 2/C हो जाएगी। CS बराबर आ जाएगा C/2। फिर देखिए
कि एक तांबे के तार की लंबाई को दुगुना करने पर प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, लंबाई में परिवर्तन करने पर रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगी। फिर देखिए चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, तो फाई बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की एकांक किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग है ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो अल्ट्रावायलेट तरंगें अवशोषित कर ली जाती है, पराबैंगनी तरंगें अवशोषित कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता है E बराबर mc²। फिर है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो देखिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब किसी परमाणु को हम ऊर्जा देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूनतम ऊर्जा स्तरों से उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमण कर जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, ये मूल ऊर्जा स्तर है, मूल ऊर्जा स्तर समझ लीजिए, और इनको हम कहते हैं उच्च ऊर्जा स्तर, या इनको हम उत्तेजित ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, उत्तेजित ऊर्जा स्तर। तो जब किसी परमाणु को पदार्थ को गर्म करते हैं या ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर या उत्तेजित ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वापस अपने मूल ऊर्जा स्तर में जब लौटते हैं तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, गामा फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और इसी घटना को, ये जो उत्सर्जित तरंगे हैं, ये हमने जो गामा फोटोन यहाँ पर आपको दिखाए हैं, ये फोटोनों का एक आवृत्ति के बढ़ते या घटते क्रम में जो व्यवस्था होती है उसी को ही हम उत्तेजित उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर देखिए जो 9वां क्वेश्चन है उसमें बायो-सावर्ट का नियम पूछा है कि किसी धारावाही अल्पांश के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें से बहने वाली धारा के उस अल्पांश की लंबाई के अल्पांश की अभिष्ट बिंदु के मध्य के जो कोण है उसकी ज्या के अल्पांश से अभिष्ट बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के, इनके तो समानुपाती, इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से यदि हम इसको कंबाइन करके लिखें, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें, तो इस तरीके से हम बायो-सावर्ट के नियम को पुट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में बायो-सावर्ट का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 4 मीटर लंबे तार 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है, तो चुंबकीय बल द्वारा तार पर कितना बल लगेगा। हमें यहाँ पर 10वें क्वेश्चन में तार की जो लंबाई है वो हमें दे रखी है 4 मीटर, और धारा हमें दे रखी है 8 एम्पीयर, चुंबकीय क्षेत्र हमें दे रखा है 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और थीटा की जो वैल्यू है वो दे रखी है 30 डिग्री। तो हमें बल पूछा है, तो बल होता है I/L/B साइन थीटा। I का मान है हमारे पास में 8, L का मान 4, B का मान भी 4, साइन 30 डिग्री जिसका मान होता है 1/2। तो यहां से 8 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 1/2, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो 64 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखें। ये 6th चैप्टर में है विद्यार्थियों, कि किसी कुंडली या परिपथ से संबंधित जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो है प्रथम नियम। जो द्वितीय नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण से उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होता है, उसको हम
इस तरीके से पुट कर सकते हैं एन डी फाई बी अपॉन डी टी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 5 मीटर लंबी एक चालक छड़ एक सिरे के सापेक्ष 0.04 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 40 चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से चक्कर लगा रही है, तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर बी का जो मान है वो हमें दे रखा है 0.04 टेस्ला और एल हमें दे रखा है 5 मीटर। इसके अलावा जो ओमेगा है, ये हमें वैसे तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो यहाँ से 40 चक्कर प्रति सेकंड, तो 2 पाई इंटू 40, तो ये आ गया 80 पाई। वैल्यू पुट कर देते हैं, E बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू, तो B इसकी वैल्यू है 0.04, ओमेगा का जो मान है वो है 80 पाई और L का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया हमने। तो देखिए यहां से भाग लगाएंगे 2 का, तो ये आ गया 0.02 इंटू 80 पाई इंटू 25, तो कितना आ जाएगा, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 और एक संख्या पहले 0.5 आ गया, तो ये आ गया 40 पाई। कितना आ जाएगा, और भी आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, तो 40 पाई इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए विद्यार्थियों, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां किसे कहते हैं। इन पर धारा का मान है, अधिकतम धारा का मान का अर्ध शक्ति आवर्तियां। चलिए देख ही लीजिए। मैं धारा के शिखर मान और आवर्ती के मध्य यदि ग्राफ खींचे तो इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर जो धारा होती है वो होती है IM मैक्सिमम, शिखर मान का भी अधिकतम मान, और अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों पर क्या हो जाता है, धारा का जो मान है वो IM मैक्सिमम का 1/√2 गुना हो जाता है। क्लियर। तो जिन पर शक्ति का मान आधा हो जाता है तो उन आवर्तियों को हम अर्ध शक्ति आवर्तियां कहते हैं। तो विद्यार्थियों, फिर इसके बाद में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पूछा है। फोटो सेल वैसे तो अपने सिलेबस में नहीं है, बट ये क्वेश्चन आ गया है। फिर देखिए कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि किन किन कारणों से होती है, इन्हें किस तरीके से कम किया जा सकता है। फ्लक्सरण के कारण से, भंवर धाराओं के कारण से, इसके अलावा प्रतिरोधों की जो कुंडलियां हैं उनके प्रतिरोध की वजह से भी, शिथिल ऊर्जा हानि की वजह से भी ऊर्जा हानि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया, तो बल आघूर्ण का सूत्र ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण का सूत्र PE sin थीटा होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओम के नियम की सीमाएं लिखनी है, कहां कहां तक लागू होता है, कहां पर ये फेल हो जाता है। क्लियर। फिर देखिए कुछ क्वेश्चंस यहां पर और देख लेंगे कि एक वर्णीय प्रकाश किरण के कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अपवर्तन को दर्शाने वाले किरण चित्र को बताइए। न्यूनतम विचलन कोण के लिए सूत्र की गणना भी कीजिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आने वाले समय में आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। फिर है अपवर्तक दूरदर्शी की कार्यप्रणाली और आवर्धन क्षमता का सूत्र। अपवर्ती दूरदर्शी भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अपवर्ती दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो यहां से तो एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यंग का, ये यंग है, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग का वर्णन करते हुए बनावट लिखिए। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर भी पूछा है। ध्रुवण की कौन सी विधियां हैं, तो वैसे तो ध्रुवण की 5 विधियां होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में NCERT में 2 ही विधियां दे रखी है विद्यार्थियों। तो ये था एक प्रश्न पत्र। इससे जस्ट आगे का प्रश्न पत्र अब हम ले लेते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न पत्र है मैं नागौर जिले का लिए है। ये नागौर जिले में संपन्न हुआ है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि वह कौन सी राशि है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। तो वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। नेक्स्ट देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है, तो टेस्ला इसका मात्रक होता है। लोहे का क्यूरी ताप 1043 केल्विन होता है। एक गतिशील आवेशित कण कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो एक गतिशील जो आवेश हैं वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। फिर देखिए चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग, या आप यहाँ पर फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये बल का फॉर्मूला है F बराबर IL/B, तो B बराबर हम रख सकते हैं F अपॉन में I इंटू L। तो B की विमा क्या होगी, B की विमा वही होगी जो F अपॉन में IL की होगी। तो M1 L1 T-2 A1 L1। तो फाइनली जो इसकी विमा है वो आएगी M1 L0 T-2 A-1। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। लोरेंज बल का फॉर्मूला है, देखिए लोरेंज बल हम साइक्लोट्रॉन में पढ़ते हैं। तो यहां से लोरेंज बल, जिसमें विद्युत बल तथा चुंबकीय बल दोनों सम्मिलित होते हैं, तो QE इंटू Q V क्रॉस B, V क्रॉस B ये होता है। इसको हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं, Q इंटू में E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए जो अगला जो क्वेश्चन है कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, तो ये C प्रकाश के वेग के बराबर होता है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के इक्वल होता है। रिमोट नियंत्रकों में अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, अवरक्त तरंगों का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए इसका चौथा जो पार्ट है कि लैम्बडा प्रतिरोधकता के एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुनी कर दें तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। तो प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी, लैम्बडा ही रहेगी। प्रतिरोधकता कितनी रहेगी, लैम्बडा के इक्वल ही रहेगी। फिर देखिए हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए रीडबर्ग का सूत्र लिखिए। तो देखिए जो थर्ड है स्पेक्ट्रम के लिए तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला 1/λ बराबर Z² इंटू R 1/N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। फिर है प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, तो प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। फिर है देखिए स्वप्रेरकत्व का मात्रक और विमीय सूत्र। तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक L बराबर होता है माइनस में E di/dt। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। तो देखिए इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसको हम हेनरी कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, हेनरी कहा जाता है। एच से पुट करते हैं। अब इस एल की जो विमा है वो क्या होगी, यहीं से देख लीजिए। ई विद्युत वाहक बल की जो विमा है वो क्या हो जाएगी, M1 L2 T-2
T-3, A-1, ये तो E की विमा हो गई। I की विमा हो जाएगी यहाँ पर A1, और T की विमा हो गई यहाँ पर भट्टे में है तो T की घात -1। फाइनली L की जो विमा आएगी वो M1, L2, T-2, A-2 ये आएगी, पहले भी देख चुके हैं। 1600 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? क्या होगी? तो यहां पर देख लीजिए, हमें V का जो मान है वो 1600 वोल्ट दे रखा है। तो यहां से संबद्ध जो तरंगदैर्घ्य है वो 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में अंडररूट में V, ये फॉर्मूला होता है। V की वैल्यू पुट कर दीजिए 1600, तो 1600 का अंडररूट हो जाएगा 40 हो गया है। तो 40 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। 4 से मैं एक बार डिवाइड कर देता हूं, 0.3, फिर 0, फिर ये लगभग आ गया 7 एंगस्ट्रॉम। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कार्बन प्रतिरोधक का मान 54×10⁴ ओम सहित 5% है, तो इसके विवरण कोड का क्रम लिखिए। तो देखिए आप के पास में कार्बन प्रतिरोधक के लिए विवरण कोड सारणी है, उसमें से देखकर आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। BB रोय ROY ग्रेट, तो G आ गया। तो पहला जो रंग है वो तो है हरा, फिर दूसरा रंग है पीला, तीसरा रंग भी पीला, चौथा रंग 5% के अकॉर्डिंग सुनहरा। तो ये 4 रंग होंगे। फिर है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए कि अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है कि किसी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ में निर्धारण नहीं कर सकते, दोनों में कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य ही रहेगी। तो स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल कभी भी h/4 से कम नहीं हो सकता। यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। फिर हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है किरचॉफ का नियम लिखिए। तो देखिए किरचॉफ के 2 नियम हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ये तो पहला नियम है। या हम क्या कह सकते हैं कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग, किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा जो नियम है वो क्या है कि किसी बंद परिपथ में विभव पतनों का योग 0 होता है। किसी बंद परिपथ में विभव पतनों का योग कितना होता है? 0 होगा। क्लियर? ये भी क्लियर हो चुका है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। आपको पूरा फॉर्मूला यहां पर ज्ञात करना है। 10वें प्रश्न में IRMS बराबर हमें IM बट्टे में √2 फाइंड आउट करना है। फिर देखिए परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा ये है, तो इस दशा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा, देखिए ये रिलेशन होता है, गतिज ऊर्जा क्या है कि कुल ऊर्जा के परिमाण के इक्वल होती है, और जबकि स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की दुगुनी होती है, कुल ऊर्जा की
दुगुनी होती है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा तो कितनी आ जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी 2 गुणा में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह आ गया 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर देखिए हमें कार्यफलन की डेफिनेशन पूछी है, तो कार्यफलन की परिभाषा क्या है देख लीजिए कि किसी धातु के पृष्ठ पर जब हम प्रकाश आपतित करवाते हैं तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो ऊर्जा होती है उसको हम कार्यफलन कहते हैं। एक इसमें पूछा है दहली आवर्ती, तो धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती इस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, दहली आवर्ती कहलाती है। एक इसमें पूछा है निरोधी विभव, तो देखिए यदि हम प्रकाश विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ खींचें तो ऋणात्मक विभव में एक ऐसी स्थिति आएगी जिसके ऊपर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा। तो ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाए निरोधी विभव कहलाता है। क्लियर? फिर देखिए इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी डेफिनेशन पूछी है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो देखिए जब किसी धातु के पृष्ठ पर दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल रहे हैं तो उस घटना को हम कह रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बड़े क्वेश्चंस हैं कि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ में ग्राफ बनाकर समझाइए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लीजिए कि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेमी और 30 सेमी है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस जल में रखा जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो देखिए यहां पर हमारे पास में एक फॉर्मूला है 1/f बराबर n21 माइनस 1, 1 में r1 माइनस में 1 में r2। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है वो क्या क्या दे रखी है, r1 का मान हमें दे रखा है प्लस में 20 सेंटीमीटर, r2 का मान हमें दे रखा है माइनस में 30, क्योंकि दूसरे वक्र पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है माइनस में लेंगे। यहाँ पर n2 जो कि 1.5, n1 जो कि 1.33, इसको मैं 4/3 लिख दूं, इसको 3/2 लिख दूं। तो n21 का मान कितना आ जाएगा, n2 अपॉन में n1 3/2, ये आ जाएगा 9/8। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/f बराबर 9/8 माइनस 1 इंटू 1/20 माइनस में ये आ जाएगा हमारे पास में। तो 1/f बराबर 1/8 गुणा 1/20 प्लस 1/30। देन यहां से क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में 60, इनका लघुत्तम आ गया, 3 + 2 5 आ गया, तो 5 से ये 12 बार में कट गया, तो F बराबर 96 सेंटीमीटर आ जाएगा। कुछ और भी क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे गाउस का नियम है और अनंत रेखीय समरूप आवेशी तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पूछा है। तीव्रता तथा दूरी के मध्य ग्राफ यहाँ पर पूछा है। गाउस के नियम का गणितीय रूप आपको लिखना है। गाउस के नियम का गणितीय रूप फाई इक्वल टू समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस के नियम का गणितीय रूप होता है। क्लियर?
फिर देखिए आवेशित गोलीय कोष के कारण से निम्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कोष के बाहर और कोष के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा भी यहाँ पर आपको पुट करनी है। तो इस फॉर्मूले से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए E की विमा क्या आ जाएगी, M1 L1 T-3 A-1। एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का फॉर्मूला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 3 सेमी आकार की कोई वस्तु 40 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर स्थित है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी व आकार ज्ञात करें और प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए। तो हमें यहाँ पर h की जो वैल्यू है वो 3 सेमी दे रखी है और जो वक्रता त्रिज्या है अवतल दर्पण हमें दे रखा है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या माइनस में 40 सेमी। तो इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी, 20 सेमी ही रह जाएगी। फिर देखिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तो हमें v पूछा है, आकार ज्ञात करें तो h डैश पूछा है, प्रकृति भी पूछी है। चलिए देख लेते हैं। हमें u बराबर भी क्वेश्चन में 30 सेमी दे रखा है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/v बराबर आ गया है 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर 1/f, तो यह है माइनस में 20 और u का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है माइनस में 30। तो माइनस में 30, तो लघुत्तम आ गया 60, माइनस का 3 प्लस का 2, तो यह आ गया माइनस का 1/60 और v का जो मान है वो आ गया है माइनस में 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें मिल चुकी है। अब देखिए m बराबर होता है h डैश बट्टे में h बराबर होता है माइनस में v बट्टे में u। तो यहाँ पर h डैश बराबर आ जाएगा माइनस में v बट्टे में u इंटू में h। तो यहाँ से देखिए v का जो मान है वो हमें दे रखा है माइनस में 60, u का मान माइनस में 30 और h का मान 3। तो यहाँ पर यह आ गया हमारे पास में माइनस का 6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 सेमी होगी। m बराबर होता है h डैश अपॉन में h, तो माइनस में 6 बट्टे में 3, तो यह आ गया माइनस में 2। तो दुगुना बनेगा, नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, तो उल्टा भी बनेगा। देखिए इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही दे रखा है। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.28 मिलीमीटर दे रखी है। झिर्रियों के बीच की डिस्टेंस को हम d से पुट करते हैं, 0.28 मिलीमीटर हमें दे रखी है। पर्दे से इनकी जो डिस्टेंस है वो 1.4 मीटर दे रखी है। इसके अलावा चौथी जो फ्रिंज है उसकी दूरी y4 हमें दे रखी है 1.2 सेमी। तो लैम्बडा हमें पूछा है, क्या पूछा है, लैम्बडा। तो देखिए एनवी फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से जो दूरी है yn, ये होती है फतांतर इंटू कैपिटल D बट्टे में स्मॉल d, ये होती है। देन यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा अक्ष से जो फतांतर है वो हम पुट कर देंगे दीप्त फ्रिंजों के लिए n लैम्बडा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में दीप्त फ्रिंज दे रखी है। ओके,
तो n का मान 4 है। चलिए एक बार लैम्बडा का मान हमें पूछा है, तो वाई एन इंटू डी बट्टे में एन इंटू कैपिटल डी, यह आ जाएगा हमारे पास में। तो वाई एन की जो वैल्यू है, चौथी फ्रिंज है, तो चौथी फ्रिंज की जो डिस्टेंस है वो 1.2 सेमी, तो 1.2 सेमी को मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। डी का मान हमें 0.28 और ये मिलीमीटर में दे रखा है, 10⁻³ चौथी फ्रिंज है, पर्दे से इसकी जो डिस्टेंस है वो 1.4 है। देन हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहां से पॉइंट हट जाएगा, 2 संख्या पहले पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पर मैं 2 जीरो लगा दूंगा। 14 का भाग इसमें 2 बार में चला जाएगा, 2 ये 2 से कट जाएगा, इसमें ये 6 बार में चला जाएगा, तो ये तो आ गया 6। ऊपर 10⁻⁻2 -3 और ये ऊपर जाएगी तो -2 और हो जाएगी, 10⁻⁻7 हो जाएगी। ये मीटर में आएगा आंसर। किस में आएगा, मीटर में, या इसको आप 6000 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी ये था नागौर जिले का प्रश्न पत्र। अब हम इस वीडियो में इतने ही प्रश्न पत्र लेने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न पत्र हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।